झूठ बोल के हमारे को यहाँ फंसा दिया। ये लास्ट हमारी वीडियो हो सकती है। उनको बंदूक दे दी गई और बोला अब तुम लड़ो, जाके लड़ो या मरो। रोया तो बात ही नहीं कर सकी, मैं तो रोने लग गई। इसमें मनोज क्या डरे हुए लग रहे थे। से हमें रोते हुए वीडियो कॉल आया था उनका कि समझ लेना कि मैं हूँ या नहीं हूँ। फिर इनको बंदूकें दे दी, बोला आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा। और उनकी हालत बहुत डरे हुए, बहुत खतरनाक थी। तो बोला नहीं, आपको जिंदा गोली मार दी जाएगी। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया कि आपके बंदे को रशिया भेज दिया, हमारी बस इतनी जिम्मेदारी थी कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसको माइंस वगैरह बिछा देते हैं जमीन में, तो उसके ऊपर से चलेंगे तो यही उड़ेंगे। जयपुर के कर्णी विहार के मनोज शेखावत परिवार की हालत सुधारने के लिए रशिया गए थे, लेकिन 15 अक्टूबर को उन्होंने एक वीडियो भेजा अपने घर वालों को, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं 3 दिन में आपसे संपर्क नहीं करता हूं तो समझ लेना मैं नहीं रहा। इस वक्त हम मनोज के घर में मौजूद हैं। उनकी पत्नी, पिता, उनकी माता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, 15 तारीख को जब वीडियो मैसेज आया तो उसमें मनोज क्या डरे हुए लग रहे थे, परेशान लग रहे थे। वो बिल्कुल ऐसे हमें रोते हुए वीडियो कॉल आया था उनका कि अब अगर 3 दिन बाद मेरा फ़ोन नहीं आए तो समझ लेना कि मैं हूँ या नहीं हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है। और वहाँ पे ड्रोन्स, मिसाइल्स के मतलब इतने अटैक, जैसे मक्खियाँ चलती है ना, मक्खियों के झुंड, वैसे वहाँ पे अटैक हो रहे हैं। और उनकी हालत बहुत डरे हुए, बहुत खतरनाक थी। इंडियन समझ के उनको जैसे रोबोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे माइंस वगैरह कुछ बिछी हुई है तो पहले इंडियनों को भेज देते हैं ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। उड़ेगा तो इंडियन उड़ेगा, या कुछ होगा तो इंडियन होगा। इसके साथ के 17 लड़के थे। 17 में 4-5 की तो बॉडी वहाँ बिखर गई, उनको पता है। बाकी ये लोग देखने जाते नहीं है वहाँ, कुछ भी बॉडी वगैरह लेने या कुछ नहीं। उनके हाथ में वो बंदूक होती है और बिल्ला, वो मिलता है तो उसको लेके आ जाते हैं ये लोग। हमें मनोज जाती टाइम ये बोला, मुझे ये नहीं पता था, मुझे तो ये बैंकर खुदवाने के काम से ले गए थे वहाँ रसिया भाषा में। मेरे से वो लेटर पे साइन करवाया, क्या कांटेक्ट हो रहा था क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। 2 दिन तो मैं बैंकर वांकर में लगाया। तीसरे दिन वर्दी पहना के बोला रेड एरिया है, आपको वर्दी पहननी पड़ेगी। हम बोला साहब हम वर्दी का क्या करेंगे। बोला नहीं यहाँ रेड एरिया है तो आपको पहननी पड़ेगी, हमारे सिपर भी पहनते हैं। तो उन्होंने पहन ली। फिर इनको बंदूकें दे दी, बोला आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा। ये बोला सर हम नहीं जा पाएंगे। तो बोला आपकी जेल हो जाएगी 20 साल। तो ये हमसे पूछा, मैं बोलो कह दे आप जेल भी हम चढ़वा लेंगे। तो बोला नहीं, आपको जिंदा गोली मार दी जाएगी, बोल दिया जाएगा डॉन के उसके नीचे आ गए, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन पे हो आप। तो बोला हमें तो साहब ये रसिया भाषा ही नहीं होनी। फिर उनको मारा पीटा, मार पीट के 2 को बांध दिया पेड़ के। तो ये डर गया। तो सबसे आगे इसी का नंबर आया। 2-2 जनों को भेज के देखते हैं वो जंगल एरिया में आगे कि ये रास्ता साफ है तो आगे जाएं, नहीं तो कोई माइंस वगैरह बिछी है या कोई ड्रोन का अटैक होता है तो ये रास्ता भाई दूसरा बदले। इस रास्ते पे कम से कम नहीं तो 5-7 तो इंडियन मर गए। वो बच्चे थे जो बता रहे थे। 4 पे ड्रोन गिरा, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, कि पैर में गोली लगी है। जो अपने पार्लियामेंट में बात भी उठाई थी उन्होंने, ओबीसी साहब ने, उनका ही कुछ रिश्तेदार है वो। ऐसा करके साहब अब वो मनोज हमें जिस टाइम जाता रहा था जंगल के अंदर, दोनों ही जा रहे थे, एक गन थी उनके हाथ में और कुछ नहीं था। खाने की 3 दिन की सामग्री दी थी, 3 दिन का रास्ता है। वो मिशन था जहान का। ज़्यादा आर्मी को तो भेजते नहीं अपने को, भाई वो ख़त्म हो जाएगी। इंडियन को बिल्कुल रोबोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं उस खाना दे रहे हैं, नहीं कुछ और कर रहे हैं। जो बच्चे हॉस्पिटल में पड़े हैं उनको नहीं इलाज दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब बहुत बुरी दशा कर रखी है उनकी। अब मनोज का तो हमें ये भी नहीं पता आज 1 महीने से वो है नहीं है दुनिया में, उस बर्फ के इलाके में कहाँ होगा और क्या खाया होगा। ना उस मिशन पे पहुंचा वो आगे, ना पीछे आया। वहाँ क्या हुआ है उसके साथ क्या नहीं। ये जानकारी आपके पास आई कि वो मिशन पे आगे नहीं पहुंच पाए? हाँ, उसकी वो बच्चे पीछे थे, वो डैमेज होके आए थे। वो बता रहे थे कि मिशन पे पूछता तो उसके पास वहाँ नेट हो जाता तो वो घर से संपर्क कर लेता। लेकिन रास्ते में जंगलों में तो पूरे बमों से वो नेट तो उड़ गया सब। रास्ते में वो जंगल के अंदर कहाँ है, इस बर्फबारी में नहीं होगा, वहाँ हो नहीं सकता। मतलब ऐसा कि आदमी इतने दिन रुक जाए। वो बच्चे ही बता रहे थे हमारा 1-1 दिन का रुकना मुश्किल हो गया था। तो मनोज यहाँ से कब गए थे रशिया के लिए? 4 जून को गया था वो। और वो
किसी और काम के लिए गए थे, किस काम के लिए गए थे यहाँ से? उसको अंडों की फैक्ट्री का बताया था एजेंट ने, तो वहाँ अंडों की फैक्ट्री में तो नहीं लगाया उसको, कोई और ही काम में लगाया है खेती बाड़ी के में। तो वो बोला मेरे लिए ठीक है काम। फिर हमें भी बोला, उसने फ़ोन किया, ठीक है 90,000 टन का बताई थी। वहाँ उनको जाने को 1 महीना हो गया, कुछ नहीं मिला उनको, खाने खर्चे के 10-15 हज़ार रुपये दिए थे उन्होंने। वो 10-15 वो तनख्वाह मांगी तो बोला तनख्वाह तो आपका ठेकेदार भग गया यहाँ से। फिर वो वहाँ से दूसरे दिन गया काम पे तो बोला आपका ठेकेदार ही भग गया, आपको काम पे नहीं रखा जाएगा। फिर वो दूसरे आदमी, उन्हीं का ठेकेदार, इन्हीं की सारी की सांठगांठ थी इन शंकर सिंह औरों की। वहाँ आर्मी में डायरेक्ट तो पहुँचाएँ तो इनका नाम आता है, तो घुमा फिरा के इन्हीं के आदमी आ जाते हैं। फिर 15 दिन के वीजे पे भेजा उसको, टूरिस्ट वीजे पे। हम तो समझते नहीं थे वीजे वगैरह क्या होते हैं। तो बोला कि वहाँ जाके आपका बढ़ता रहेगा, हम हमेशा साल भर का बढ़ा देंगे, फिर साल भर का बढ़ता रहेगा ऐसे। फिर वो दूसरे काम में गया कंस्ट्रक्शन लाइन में, उसने पत्थर लोड़ा सब किया कि मैं कैसे भी 2 पैसे जुड़ा के मैं इंडिया चला जाऊँ वापस टिकट के। इसको खूब फ़ोन किया, इसने एक बार बोला ठीक है देखता हूँ, उसके बाद में फ़ोन उठाना बंद कर दिया। यहाँ से वो इतना, किसने फोन उठाना बंद कर दिया? वो जो दलाल था उसने? हाँ दलाल ने, शंकर सिंह ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो वो हमें भी फ़ोन पे कांटेक्ट नहीं, वहाँ ये फ़ोन भी डलाते हैं तो इसमें 3,000-4,000 की सिम वो रिचार्ज कराना पड़ता है। तो वो देखा कि कैसे वैसे मैंने रिचार्ज करा सो ना, वहाँ की कोई भाषा समझे नहीं कोई, और बाहर वो निकल नहीं सकता। 1 महीने का टाइम तो 15 दिन का ही था उसका। बाहर पुलिस के डर से वो बाहर नहीं निकल सका, तो छुपते छुपाते किसी के पास गया काम मांगने, तो कोई दिया कोई नहीं दिया, भगा दिया उसको। फिर वो एक कोई रास्ता नहीं था, जीतू नाम का, वो आ गया उसी पे घूमते फिरते। वो आके बोला मैं आपको यहाँ बैंकर में काम दिलवा देता हूँ, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, यहाँ से भी आपको कहे उससे भी, और आप कमा के आराम से इंडिया जाना, जितना पैसा लगा के आए हो वो करके आए हो। वो शंकर सिंह का ही आदमी है, मिला हुआ है। जीतू शंकर सिंह का ही आदमी था? हाँ, वो रसिया में है और ये शंकर सिंह यहाँ से भेजता रहता है। ये शंकर सिंह यहाँ से इंडियंस को भेजता है रशिया में? हाँ रसिया में भेजता है। और वो वहाँ जीतू है जो वो वहाँ से आर्मी से भी पैसा ले लेता है इनके नाम से, और इनके वो मोबाइल क्या बोलते हैं खाते नंबर वगैरह सब ले लेते हैं। तो आर्मी ने वहाँ के कुछ पैसे डाले, बताइए 10-15 लाख रुपए। आर्मी में भर्ती करने के लिए 40,000 रुपए भी लिए हैं। ये जो दलाल है जीतू और शंकर हाँ, जीतू भाई ने 40,000 रुपए लिए हैं, और उनको वहाँ पे मतलब भर्ती करने के बाद 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद कांटेक्ट ही बंद करवा दिया हमारा। उन्होंने जब 15 दिन की उनको ट्रेनिंग दिलवाई आर्मी में जाने की, तो आप लोगों से बात करना बंद करवा दिया था? बंद करवा दिया था। वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, उनके पास कोई फ़ोन है, उनका फ़ोन उनसे छीन लिया गया था। तो आपकी 15 दिन से बात नहीं हुई थी वीडियो कॉल आने के पहले भी? हाँ, और उनका 15 दिन बाद उन्होंने जैसे तैसे करके हमें मैसेज यही किया था कि हमें अब बचा लो, हम यहाँ पे बहुत पूरे फंस गए हैं। इन्होंने हमें हेल्पर का काम बताया था, लेकिन अब ये हमें हमसे रेड लाइन जोन वॉर एरिया में भेज रहे हैं हमें लड़ने के लिए। आर्मी भी नहीं जा रही वहाँ, सिर्फ 2-2 बंदों को भेज रहे हैं हमें रास्ता क्लियर करने के लिए। अगर हमारा कुछ हो जाता है तो ये रास्ता चेंज कर लेते हैं, फिर दूसरे पे भेजते हैं इंडियन। मतलब सर ये रास्ता पे कोई खतरा ज्यादा है, ये चेक करने के लिए इंडियंस को भेजा जा रहा है? हाँ इंडियंस को माइंस वगैरह बिछा देते हैं ज़मीन में, तो उसके ऊपर से चलेंगे तो यही उड़ेंगे। पहले यूक्रेन के जंगल में घुस गए ना, ये बहुत ज़्यादा आगे, तो उसके यहाँ इनको आगे इनको ही इंडियनों को एक रोबोट की तरह काम में ले रहे हैं। इसमें काफ़ी ख़त्म हो गए, काफ़ी लड़के हैं। हमारे भी ये 2 बच्चे थे, एक साथ गए थे दोनों आपके वो भी रिश्तेदार थे? वो कोई और ही है, वो तो मॉडर्न में है, लेकिन वो दोनों साथ 2-2 की जोड़ी बेचते सर हैं। जो वो मुस्लिम जो लड़का गया था उनके साथ, उसका कुछ पता लगा? उसका भी कोई पता नहीं है अभी, दोनों ही गायब है। इनको तो पता होगा आर्मी को तो, लेकिन ये कि कल को मुआवजा देना पड़े और देना पड़े, इस चक्कर में वो इनको ये दिखा देते हैं कि भाई लापता है। बाकी वो जाएंगे कहाँ रह रहे, जैसे उसी लाइन में है वो। और सर जो कॉन्ट्रैक्ट उनसे मनोज जी से साइन करवाया था, तो क्या वो समझाया था उनको, कुछ बताया था? क्योंकि वो रशियन में होगा। वो रशियन में था, वो तो खाली एक फॉर्मेलिटी कर रहे थे कि भाई कैसे भी जैसे लगे भरो। इन ठेकेदारों को 10-10 लाख रुपए भी दिए, कई बता रहे थे वो। ये जो दलाल ठेकेदार है? हाँ, इनको जीतू औरों को, इनको शंकर सिंह औरों को वहाँ से पैसे मिले हैं। सर जीतू से आपकी बात हुई है पूरे मामला होने के बाद? हमारे भाई से हुई थी, मेरे से तो नहीं हुई। क्या कहा उसने? उसने एक वो था अपने कि बोला साहब ये गए थे वहाँ, इन्होंने साइन किया है, तो वो बोला कि भाई कि रसिया भाषा में ये क्या समझे, कौन कॉन्टेक्ट था, कोई हिंदी में है,
बोला हिंदी में तो वो कराते नहीं, वो तो उसी भाषा में करवाते हैं, अपनी भाषा में। तो बोला तुमने बताया वो कुछ होता तेरे को? बोला हमें तो बाहर ही रखते हैं, फिर इनको भेज दिया जाता है अंदर। तो वो बता रहे थे हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या। बोले यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो। 1-2 साइन करवाए उन्होंने, और बस 2 दिन तक हमारे से खड्डे उड्डे खुदवाए, और बाद में वर्दी पहना के ट्रेनिंग देने लग गए। 15 दिन की 9 दिन की ट्रेनिंग थी शायद। 9 दिन में 10वें दिन इनको रेड एरिया में भेजना चालू कर दिया। पहले गए 4 दिन के साथ के, वो ख़त्म हो गए। उनके बिल्ले बंदूक उठा के लाए, जब तक तो ये थे, वो चेक किए बिल्ले बंदूक उन्हीं की थे, इनके साथ वालों में। फिर 4 गए, उनमें 2 तीनों चारों डैमेज होके आ गए। किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का क्या हो, वो हॉस्पिटलों में है अभी। और मनोज और एक जावेद है, इनका 2 का कोई पता नहीं है। सर आपने सरकार से कोई बात हुई आपकी कि सरकार में किसी मंत्री किसी नेता से जो आगे बात पहुंचाए और वापस लाने में हेल्प कर सके उनको? किसी ने भी आश्वासन नहीं दिया। सबसे मेल पे वैसे सब कुछ हो गया, लेकिन किसी ने भी अभी तक नहीं। मोदी सरकार को भी हमने 10-10 मेल कर दिए, दूतावास में भी मेल किए हमने, अपने वो है विदेश मंत्रालय, वहाँ भी बताया, तो कोई रिप्लाई नहीं आया इनका। एक बार बोला कि हम आगे कर दिया, एक रिप्लाई आया था शुरू का, बोलो हमने आगे सरकार को बता दिया है। सर किससे आया था, केंद्र या राज्य सरकार से? वो विदेश मंत्रालय से। विदेश मंत्रालय से। और उसके बाद कुछ नहीं कहा जा रहा आपसे? कुछ नहीं कहा जा रहा हमारे से। दोबारा हमने हजारों मेल किए, हमारे दूतावासों में, यहाँ की एमएनसी में, किसी से कुछ वो नहीं मिल रहा हमें। क्यों मालूम क्यों सो रही है सरकार, बिल्कुल नहीं सुन रही। इतने बच्चों की जान जा रही है। अभी भी वो लड़के हॉस्पिटल वाले बता रहे हैं कि 10 इंडियन और गए हैं कल टर्निंग काट के, उनको भी भेज रहे हैं भाग। सर हॉस्पिटल वाले कहाँ, वहाँ वाले रशिया वाले? हाँ, वो बता रहे हैं आपको, उनसे कांटेक्ट हो रहा है आपका? वो हॉस्पिटल में पड़े हैं ना बच्चे जो इसके साथ के मनोज के, वो बता रहे हैं कि अभी 10 लड़के हो रहे हैं इंडियन ट्रेनिंग काट के, ये 15-15 दिन की, और उनको भी आगे भेज रहे हैं। तो मेरी तो यही सभी राजस्थान जहाँ के भी हम माँ बापों से ये रिक्वेस्ट है, रसिया की तरफ, यूक्रेन की तरफ तो रास्ता दिखाओ ही मत अपने बच्चों को, हमारे फंसे किसी और के ना फंसे, हम तो यही चाहते हैं। सर सरकार से अपील, क्या अपील है आपकी सरकार से? सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारे बच्चे को सुरक्षित निकाल लाए सरकार, बस ये सबसे बड़ी अपील होगी मोदी सरकार से। सभी से हमसे तो हाथ जोड़ के विनती है। सर कोई धरना प्रदर्शन करने का भी कहा जा रहा है कि उस तरह से ही मनोज आ जाए आपके? दिल्ली में मिली है, मैं परमिशन ली थी, तो दिल्ली में का मिला है धरना प्रदर्शन। 15 दिन पहले से मांग कर रहे थे हम तो, 2 से 3 बजे का। सर आप तो जाएंगी, और आपके साथ जो जावेद जो हैं एक और उनके साथी, वो भी जाएंगे? सभी के परिवार जाएंगे, कम से कम 130 परिवार तो हमसे जुड़े हुए हैं अभी। 130 परिवार सर आपसे कांटेक्ट में है, जिनके बच्चे वहाँ पे हैं? सर वो जयपुर के हैं या बाहर के भी हैं? नहीं, अदर स्टेट, हर स्टेट के हैं। हरियाणा है, पंजाब है, झुंझुनू है, कई स्टेटों के। मैम आपकी शादी कब हुई थी, मनोज जी की और आपकी शादी? 7 जुलाई 2022। 2022 में हुई थी। उसके पहले भी वो अभी गए 2 महीने पहले यहाँ से? उसके पहले वो जाके आए थे पोलैंड शादी से पहले, और रशिया। अभी ये रशिया गए हैं। तो इस परिवार की सरकार से सिर्फ इतनी ही गुहार है कि कोई तो स्टैंड लिया जाए और इनके बेटे को सकुशल वापस लाया जाए, क्योंकि ये लोग को काफी। लेकिन मैम हमारी ये रिक्वेस्ट भी है, जो एजेंट है शंकर सिंह, वो एक गवर्नमेंट टीचर है जिस पे हमने ट्रस्ट किया, वो लोगों को फंसा रहा है। मतलब उसके जैसे न जाने कितने यहाँ पे एजेंट काम कर रहे हैं जो लोगों को रशिया भेज रहे हैं, और रशिया में जाके उनके साथ यही सेम प्रोसेस हो रहा है। पैसे लगने के बाद पैसे भी जा रहे हैं और उस घर का इंसान भी जा रहा है। शंकर सिंह जो है वो गवर्नमेंट टीचर है, और इसी वजह से हमने उस पर ट्रस्ट किया। और आज उस इंसान के बिल्कुल भी डर भय कुछ नहीं है कि वो जयपुर ही रहता है, वो जयपुर का ही है। तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एडवांस में एफआईआर करवा रखी है, वो हमें कल धमकी दे रहा है। आपके खिलाफ उसने एफआईआर करवा रखी है? क्यों एफआईआर करवा रखी है? कि हमारी कोई गलती नहीं है, आपने हमें कहा था कि हम भिजवा रहे हैं, तो हमने आपके बंदे को रशिया भेज दिया, हमारी बस इतनी जिम्मेदारी थी। तो मैम जब वो आपके घर आए थे धमकी दी तो आपको? यहाँ कल हमारी फोन पे बात हुई थी उनसे कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर रिकॉर्डिंग भी है? हाँ, रिकॉर्डिंग बना रखी है हमने उसकी। हमने कल पैसे मांगे, भाई वो पैसे तो दो, जो आएगा बच्चा जैसे देखेंगे, लेकिन हमारे तो 1-1 रुपए की है, वही कमाने वाला था।
मकान लोन पे चल रहा, किस्त आ गई मेरे मकान की, अभी इसकी शादी की थी, और कोई मेरे बीमार रहता हूँ मैं तो, सांस व्रत की बीमारी है, वही एक कमाऊ था, उसी की आस पे थे हम तो सब कुछ। वो आता था जब महीने से, उसका कुछ जब भी खाना दाना चलता था, भाग आ गया हमारा, तो क्या हाल है, भगवान भरोसे। मैम आपकी कब आखिरी बार बात हुई थी? उसी दिन जिस दिन वीडियो कॉल आया था? उसी दिन 15 तारीख को ही हुई बोल ही थी। नहीं पाए थे दोनों आपस में। हमने तो वो ऐसे रोया तो बात ही नहीं कर सकी, मैं तो रोने लग गई, फोन को परे कर दिया मैंने तो। मैम सरकार से क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या अपील सरकार करना? से ऐसे ही कहूंगी कि मेरा बच्चा आ जाए घर पे। क्या तो मैं बहू का करूंगी, क्या मैं, हम कैसे जिएंगे बेटे बिगर? कमाने का सहारा वही था मेरा, तो कोई भी सहारा नहीं है, और इसके पापा तो बीमार रहते हैं। तो इस परिवार की सरकार से सिर्फ इतनी गुहार है कि जैसे तैसे इनके बेटे को सकुशल लाकर दे दे। ऐसे में सवाल यही बनता है कि सरकार को मदद करनी चाहिए और जल्द से जल्द मदद करनी चाहिए। मैं शेख जोया, कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ, शुक्रिया।